नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर के आई हुई है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि बिहार सरकार सभी किसानों के लिए क्या खुशखबरी लेकर के आई हुई है और क्या अपडेट है। इन तमाम सारी इन्फॉर्मेशन पे आज हम बात करेंगे। सारी जो अपडेट आई हुई है बिहार सरकार के द्वारा किसानों के हित में, उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या अपडेट निकल करके आई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी किसान भाई हैं उनके हित में ये वीडियो पहुँचे और वो देखें और इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं बिहार सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्या अपडेट आई हुई है उस पर, और आपको एक एक चीज़ करके हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार अपडेट क्या लेकर के आई हुई है, तो बिहार सरकार के द्वारा यही अपडेट आया हुआ है कि बिहार डीजल जो अनुदान मिलता है किसानों को, जैसे कि आप पंपी सेट वगैरह से आप पानी वगैरह खेतों में पटाते हैं, तो इस उसके हित में ही आप लोग को डीजल अनुदान की सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें काफ़ी सारे किसान भाइयों को इसमें बेनिफिट मिलते हैं। जो भी अपने खेतों में पानी पटाते हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी खबर निकल करके आई हुई है। तो जिसमें हम बात कर लेते हैं कि बताया जा रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस नोटिफिकेशन में कि किसान भाइयों और बहनों के लिए आवश्यक सूचना, जिसमें बताया जा रहा है कि क्या चीज़ से संबंधित ये सूचना निकाली गई है। तो अगर सूचना की अगर हम बात कर लेते हैं, अपडेट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बताया जा रहा है कि सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में भेजने का ये सूचना दी गई है। अब इसमें किसको लाभ मिलेगी और किसको कितना डीजल पे कितना अनुदान मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बताया गया है। हम एक एक करके देखेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फसलों पे कि कौन से फसल पे आपको डीजल अनुदान की सहायता राशि सरकार के द्वारा मिल सकती है, ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं और देखते हैं। तो बताया जा रहा है कि शारदीय खरीफ फसलों को डीजल चलित पंप सेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि मैंने बताया, जो भी किसान अपने खेतों में पंपी सेट के द्वारा अगर पानी वगैरह पटाते हैं तो उनको यहाँ पे प्रति एकड़ के हिसाब से उनको डीजल अनुदान दिया जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि किनको ये लाभ मिलेगा और प्रति एकड़ कितना मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बताने में भी और आपको देखने में भी क्लियर दिखे। तो बात कर लेते हैं कि डीजल पंप सेट सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि प्रति लीटर यानी कि 75 रुपये, 1 लीटर पे आपको 75 रुपया की अनुदान राशि मिलने वाली है। और दूसरा ऑप्शन आपको ये बताया जा रहा है कि 1 एकड़ में 10 लीटर की आवश्यकता के आलोकन में शारदीय खरीफ फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल प्रति एकड़ सिंचाई 750 रुपये की दर से अनुदान दिया जाएगा। यानी कि 1 एकड़ में आपको 10 लीटर की जो है कि यहाँ पे डीजल आपका लगने वाला है, तो वहाँ पे प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सिंचाई के रूप में 750 रुपये आपको दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं कि धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए आप 1500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। 2 एकड़ अगर आप भरते हैं 2 सिंचाई के लिए तो आपको 1500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे, ठीक है। और वहीं खरीफ फसल में बात कर लेते हैं, धान मक्का आदि शारदीय खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन तिलहन और मौसमी सब्जी औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये आपको बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे काफ़ी सारे फसल दिए गए हैं यहाँ पे एक एक करके। अब कैसे ये आपको अनुदान की राशि मिलेगी इसके बारे में हम देख लेते हैं और आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दे होगा, यानी कि जो भी किसान डीजल अनुदान के लिए अप्लाई करता है उनको 8 एकड़ से ज़्यादा अगर होगी तो उनको यहाँ पे लाभ नहीं मिलने वाला है, 8 एकड़ तक दिया जाएगा। ठीक है। और साथ में अगर आप बात कर लेते हैं तो यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा, यानी घर में से किसी एक किसान को ही यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। अगर चाहते हैं कि घर में अगर 2 आदमी 3 आदमी हैं और अप्लाई कर ले तो लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। घर में एक आदमी को ही यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। साथ में अगर बात कर लेते हैं डीजल अनुदान से बड़ी फसलों की सिंचाई लाभ श्रेणी हेतु के रैयत या गैर रैयत सदस्य को दिया जाएगा। साथ में रैयत किसान आवेदन करते समय लगभग रसीद अपलोड करना अनिवार्य है, यानी कि जो डीजल आप लोग पटाते हैं, जो डीजल आप लोग लाते हैं, उसका रसीद आप लोगों को लगाना अनिवार्य है, जिसपे आप लोग का किसान पंजीकरण 10 अंकों का उस पर होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अधिकृत पेट्रोल पंप से क्रय के उपरांत डीजल पावती रसीद, डीजल वाउचर जिसमें किसान का 13 अंकों का पंजीकरण संख्या अंतिम 10 अंक अंकित होना मान्य होगा, यानी कि आपका जो 13 अंकों का पंजीकरण होता है रजिस्ट्रेशन, किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, उस वाउचर पे आपका जो अंतिम का 10 डिजिट है, यानी कि आगे से 2 से 3 अंक हटाने के बाद आपका जो भी किसान पंजीकरण संख्या है वो उस पे होना चाहिए, तभी आपका रसीद मान्य होगा। ठीक है। जिसमें बताया जा रहा है कि पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिस्राव पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के अपलोड करेंगे। ठीक है। जब भी आवेदन आप लोग करेंगे किसान पंजीकरण वाउचर लाने के बाद, तो आप लोग को डीजल अनुदान की राशि आप लोग को मिलेगी। साथ में उसका एक फॉर्म आता है, जो भी गैर रैयत किसान है उनके लिए एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको भरना अनिवार्य होगा। साथ में अब डीजल की अनुदान की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कब तक आपका वैलिड होगा, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि दिनांक 30/10/2026 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ये ही मान्य होगा, यानी कि 30 अक्टूबर 2026 तक की सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल, जो भी आप लोग डीजल खरीदिएगा उसका 30/10/2026 तक ही मान्य होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इस योजना को अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। जो छोटे मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं। जो भी आवेदन होंगे, जो आवेदन करेंगे, अगर किसी प्रकार से उनका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है छोटे मोटे गलतियों के लिए, तो वो पुनः दोबारा से अपना आवेदन कर पाएंगे। अब इस आवेदन को कैसे करेंगे इसके बारे में हम बता देते हैं। तो बताया जा रहा है कि किसान भाइयों एवं बहनों को अनुरोध है कि कृषि विभाग के जो वेबसाइट है इनका, उस पे आप लोग को आना है और दिए गए लिंकों पे आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन करनी है। जैसे कि आप लोग को फर्स्ट में डीबीटी एग्रीकल्चर जो लिंक है इस पे आप लोग को आना है। उसके बाद से जो इनका लिंक खुलेगा dbtegriculture.br.gov.in, इस पे आप लोग को आने के बाद वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में जाने के बाद दिख जाएगा कि डीजल अनुदान के लिए आवेदन का लाभ या फिर आवेदन करें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल साइट है डीजल अनुदान की, जो कृषि विभाग की डीबीटी एग्रीकल्चर की है। इस पे बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं और हर प्रकार की जो भी योजना बिहार सरकार के द्वारा किसानों के द्वारा आती है, इन सारी योजनाओं को इस पे ही लाभ का डायरेक्ट लिंक दे दिया जाता है। यहीं से आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन कराया जाता है। तो बात कर लेते हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं डीजल अनुदान के लिए, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑनलाइन सेवाएं जो दिया गया है, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी प्रकार के जो कि एक एक लिंक आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से। ठीक है। यहाँ से एक एक प्रकार के लिंक देख रहे होंगे। जिस भी योजना के तहत आप लोग अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। साथ में अगर प्रिंट वगैरह आपको लेना है, मान लीजिए आवेदन कर रखे हैं पहले से और आप
उस आवेदन को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका स्थिति और साथ में यहाँ से प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है। आप लोग यहाँ से एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीजल सब्सिडी की 2025-26 की स्थिति दिया गया है। यहाँ से स्टेटस उसका चेक कर पाएंगे और साथ में यहाँ से उसका प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे जो भी आपका पंजीकरण संख्या होगा, आवेदन संख्या होगा, वो आपसे यहाँ पे मांगे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से शो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारी डिटेल्स खुल करके आ जाएगी। आप वहाँ से प्रिंट आउट कर पाएंगे। साथ में बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार से अगर आपको जानकारी लेनी है या फिर और भी इसके बारे में आपको डिटेल्स जाननी है तो आपको यहाँ से जो बताया जा रहा है कि अधिकारी जो ऑफिशियल तौर पे अधिकारी होते हैं, बताया जा रहा है कि अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, साथ में जिला कृषि पदाधिकारी तथा किसान कॉल सेंटर का जो नंबर इन्होंने दिया है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और सारी डिटेल्स इसके बारे में सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। या फिर अप्लाई ऑनलाइन कराने के बाद आप यहाँ पे जा कर के अपना पेपर सारा ले करके आप यहाँ पे वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। तो जो भी किसान भाई हैं, जो भी अपने खेतों में पंपी सेट के द्वारा पानी पटाए हुए हैं या फिर पटा रहे हैं तो वो इस आवेदन को जरूरी करें और इसका लाभ जरूर लें। तो बहुत ही अच्छी खबर है बिहार सरकार के द्वारा डीजल अनुदान पे। तो जो भी किसान भाई हैं वो अगर चाहते हैं आवेदन करना तो इस वीडियो को जरूर देखें और वो अपना आवेदन करें।